जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट जो है क्लास को शेयर कर दो और अपनी जो क्लास स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, रोबिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो मैंने आपके सामने ऑप्शन रखे हैं तुंग, अद्री, सैल और हिमकूट। कौन सा पर्यायवाची जो है पर्वत का नहीं है? सभी को जो है क्लास शेयर कर दो साथियों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके अपन जो है क्लास का आनंद उठा पाए। हाँ, चलिए। आ गए सभी भाई? हाँ, बताओ भाई, जल्दी फटाफट बताओ कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुशीला गोस्वामी, गुड इवनिंग। हाँ, आंसर आपका आना चाहिए, सटीक आंसर आना चाहिए कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। ये सारी चर्चाएं हमने पिछली क्लास में की थी। तुंग नहीं है, अद्री नहीं है, शैल नहीं है, हिमकूट नहीं है, कौन सा नहीं है? हाँ, जय हो भाई, सबकी जय हो ना। डी आंसर जो है, बी आंसर जो है कहाँ है? कई बी कह रहे हैं। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बता देता हूं फाइनली इसका आंसर कौन सा होगा। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। तो धर्मपाल, सटीक आंसर आ रहा है आपका, है या नहीं है? डी नहीं है ना, पाकीजा डी। ठीक है, सुनो गौर से दुनिया वालों। तुंग हाथी का है? तुंग नहीं, तुंग नहीं, तुंग नहीं, तुंग हाथी का नहीं है। सुनो, मैंने आपको बताया था जब मैं पर्वत का पर्यायवाची पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा अद्री जो होता है ये पर्वत का पर्यायवाची होता है। ध्यान दें, अद्री किसका पर्यायवाची होता है? पर्वत का। और इसके आगे हिम लगा देते हैं, हिमाद्री बन जाता है, शब्द बन जाता है, हिमाद्री कहते हैं हिमालय को। ठीक है। तुंग का मतलब होता है ऊंचा। और मैंने आपको बताया था, यदि आपसे पूछा जाए कि जो ऊपर ऊंचा नहीं है वो क्या कहलाता है? अतुंग। क्या कहलाता है? अतुंग कहलाता है, यानी जो ऊंचा नहीं। तो तुंग का मतलब होता है ऊंचा। ऊंचा तो क्या होता है? पर्वत। तुंग कहते हैं पर्वत को। और शिला से बनता है सैल। सैल किसको कहते हैं? पर्वत को। गुरुजी, कूट तो पर्वत को कहते हैं। कूट तो पर्वत का पर्यायवाची है, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना। लेकिन हिमकूट लिखा हुआ है, तो हिमकूट हमारा कौन सा हो जाएगा? हिमकूट हिमालय को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिमकूट। हाँ, आज की क्लास आपकी जबरदस्त रहने वाली है। चार नहीं है, बिल्कुल आपके आंसर से मैं सहमत हूं। तो आप जो है सभी एक बार लाइक करके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने लाइव हैं उतने लाइक नहीं है, उतने लाइक दिखा दो, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सभी सभी जो है लाइक करके मुझे ये बताएं कि क्लास को गुरुजी हमने लाइक कर दिया है, और अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, रवाना करते हैं। यूं धक्का दीजिए क्लास को लाइक करके ना। ठीक है, चलिए। और सुनो, मुझसे ये वादा करो कि गुरुजी आज हम जो प्रायवाची पढ़ेंगे पूरे के पूरे याद कर लेंगे। याद हो जाएंगे, लेकिन ध्यान बस कहाँ पे होना चाहिए? क्लास में होना चाहिए। आज जितने प्रायवाची पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपको याद होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, नई नई जानकारी आपको प्राप्त होगी। लेकिन आपका ध्यान कहाँ पे? क्लास में होना चाहिए। चलिए, तो इसका फाइनली आपको आंसर मिल गया होगा। तो हिमकूट जो है हिमालय को कहते हैं। कूट का मतलब पर्वत, हिम का मतलब जो है बर्फ वाला पर्वत कौन हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ध्यान देना, त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? ब्रह्मा। किसको कहा जाता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
आज किसके पर्यायवाची पढ़ते हैं, चर्चा करता हूं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा है। सृष्टि को चलाने वाले विष्णु हैं, जिनके पर्यायवाची हमने पढ़ लिए हैं। और विन्यास करने वाले कौन हो जाएंगे, हमारे शिव हो जाएंगे। तो शिव के पर्यायवाची पढ़े, साथ में पार्वती के पर्यायवाची पढ़ लिए। तो विष्णु के पर्यायवाची पढ़े और साथ में हमने पढ़ लिए थे माता लक्ष्मी के पर्यायवाची। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मा की। किसकी बात करने वाले हैं, ब्रह्मा की। हाँ, अरे 2 बार आप है ना, आप एक काम किया करो। आप क्या है कि जब जबरदस्त आपको पसंद आती है क्लास तो आप 2 बार लाइक कर देते हो। अगर जबरदस्त पसंद आए तो 1 बार करें, या फिर 3 बार करें, या फिर आप जो है विषम संख्या में करें। अगर ज्यादा ही पसंद आ जाती है तो आप सम संख्या में नहीं, 2, 4, 6, 8 ऐसे नहीं, या तो 3 बार या फिर 7 बार, इस तरीके से करिए। आपकी बात मान्य हो जाएगी, है ना। आपका मन भी जो है वो भी शांत हो जाएगा। बहुत पास पास ऑप्शन दिए हैं, बहुत हार्ड नहीं, हार्ड नहीं है, ये कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है, ये सोचने की बात है, ये कठिन नहीं है। अभी तो आप जो पेपर देखोगे तो उसके अंदर हार्ड क्वेश्चन आएंगे। ये तो ऐसे क्लास को स्टार्ट करने के लिए कि आपको समझ में आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, उस बहाने से जो है कठिन कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने आपको कहा जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, है ना। फिर देखना कठिन नहीं होगा, पेपर इससे बाहर नहीं होगा, एक भी प्रश्न, एक भी शब्द जो है इससे बाहर नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है आपको अच्छे तरीके से, पूरी क्लासें आपको अच्छे तरीके से देखनी है। चलिए चर्चा करते हैं ब्रह्मा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, कैसे याद किए जाएंगे, उन सब की चर्चा करते हैं। हाँ, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। अब हमें पढ़ना है पर्यायवाची के, ब्रह्मा जी के और अनेक अनेक नाम, है ना। और किन किन नामों से ब्रह्मा को जो है पुकारा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह जानकर के खुशी होगी, हमारी इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, ब्रह्मा के द्वारा। कहानी को ध्यान से सुन लेना, सारे पर्यायवाची याद हो जाएंगे। मैं जो बात कह रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना, सारे पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। भारी मिस्टेक हो गया फिर तो। हाँ, कठिन है पर्यायवाची, देख ले। नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। एक बात बता रहा हूं आपको, माता सरस्वती के भी पर्यायवाची याद हो जाएंगे, ब्रह्मा के भी पर्यायवाची याद हो जाएंगे। सुनो, ब्रह्मा जो है इन्होंने सृष्टि को रचा है, सृष्टि की रचना की है। ये गुरुजी आप कहां से आए, ये स्वयंभू हैं, अपने आप उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं कि इनकी रचना जो है अपने आप हुई है, सोने के अंडे से मानी जाती है, कमल के फूल पर। आप देखना कि ये विराजमान हमेशा कमल के फूल पर होते हैं और अंडे से जन्मे हैं, सोने के अंडे से। तो इनको हिरण्य गर्भ भी कहते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। हिरण्य का मतलब होता है सोना। तो ब्रह्मा जी के बारे में, ये अपने आप उत्पन्न हुए हैं, सृष्टि की इन्होंने रचना की है। और इनकी पुत्री जो है माता सरस्वती है। जानना, इनकी पुत्री क्या है, माता सरस्वती है। और माता सरस्वती के बाद इन्होंने जो है मान्यता है, ये मतलब जो है मिलता है कि जैसे उन्होंने शादी कर ली है। माता सरस्वती से भी क्या कर ली, इन्होंने शादी कर ली है। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा की देवताओं ने खूब आलोचना की। इसके बाद जो है ब्रह्मा के हमें मंदिर भी नहीं मिलते, ब्रह्मा की कोई पूजा भी नहीं करता। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, कहाँ पे है बताओ, आप सभी कमेंट करके बताओ कि ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है। हाँ, ज्ञान गंगा पुस्तक में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पिता के बारे में भी बताया गया। हाँ, बताया होगा। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है, राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान में कहाँ। आप राजस्थान जी के पढ़ रहे होंगे तो बताना। हाँ, बताओ सभी। मैं बताता हूं, सुनो, किसी का भी आंसर नहीं आया है। राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, पुष्कर के अंदर। इसके अंदर है, पुष्कर के अंदर। और सुनो, आप कहानी पे मत जाओ, गुरुजी ऐसे कैसे मतलब जो है पुत्री है, पुत्री से शादी कर ली। इनके मायने अलग होते हैं, इनके मायने अलग लिए जाते हैं। जैसे सूर्य की जो किरणें हैं उनकी पुत्री मानी जाती है। इस प्रकार से इनके जो है अर्थ अलग लिए जाते हैं। अपन जो कहानी के माध्यम से चीजों को समझ लेते हैं। माना जाता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, सरस्वती, और इनकी पुत्री का भी नाम क्या है, सरस्वती। तो इस बात को मान करके चलिए, सारी बातें आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। चलिए ब्रह्मा के बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन से पर्यायवाची। सुनो, मैंने कहा इन्होंने सृष्टि की रचना की। तो गुरुजी सृष्टि की रचना करने वाला क्या कहलाएगा, वो तो सृष्टा कहलाएगा। ध्यान देना, सृष्टि की रचना की, इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहलाएंगे, गुरुजी ब्रह्मा जी तो सृष्टा कहलाएंगे, 101% कहलाएंगे, सृष्टा कहलाएंगे, बिल्कुल। संसार के, इस संसार के वो पति हैं।
वो संसार के क्या हो जाएंगे? पति। और मान्यता है ये जो है कि जैसे ब्रह्मा और सरस्वती ने शादी की और उसके बाद में इनके पुत्र हुआ जिसका नाम था मनु, और मनु की जो संतान है वो मानव है। मनु की संतान कौन है? मानव है। तो ध्यान देना, ये कहलाएंगे सृष्टा। और इनके बाद आपको ध्यान रखना है कि गुरुजी जितनी भी प्रजा है उस प्रजा के ये पति कहलाते हैं। प्रजा के क्या कहलाते हैं? बोलो, पति कहलाते हैं। बताओ, याद हो रहा है? बिल्कुल याद हो रहा है गुरुजी। आपने जो बात बताई उससे बाहर कुछ भी नहीं है। सृष्टि को रचने वाले सृष्टा हैं, प्रजा के पति हैं। इस संसार को कहते हैं लोक। संसार को क्या कहते हैं? लोक। और लोक के साथ में ईश लगा दो तो शब्द क्या बन जाएगा? लोकेश। यानी इस संसार के ईश हैं तो ये क्या कहलाते हैं? लोकेश कहलाते हैं। बताओ, याद हो रही हैं? बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं? ध्यान देना, सृष्टा है, प्रजा के पति हैं और लोकेश हैं। मैंने एक बात बताई थी, जब आप विष्णु की आपने फोटो देखी होगी, विष्णु भगवान की बात कर रहा हूं, तो आपने देखा होगा कि विष्णु शेषनाग पर शयन करे हुए हैं, लेकिन उनके नाभि से यूं कमल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? यूं कमल निकल रहा है। और ऊपर, कमल के ऊपर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। अगर आपसे पूछा जाए कि कमल किसकी नाभि में है या कमल नाभ किसको कहते हैं? कमल नाभ किसको कहते हैं? ये कहते हैं विष्णु को। कमल नाभ किसको कहते हैं? विष्णु को। पद्म कह दो कमल को। पद्म नाभ किसको कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। कमल को अब्ज कहते हैं। अब्ज नाभ किसको कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। लेकिन कमल के ऊपर जन्म किसका हुआ है? गुरुजी, कमल के ऊपर जन्म किसका माना गया है? ब्रह्मा का माना गया। कमल के ऊपर सोने के अंडे से जन्म हुआ। तो ध्यान देना, अगर आपके सामने ये शब्द आ जाता है कि कमलोद्भव, कमल के साथ में उद्भव, उद्भव का मतलब होता है पैदा होना। कमलो उद्भव अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसको कहा जाता है जो कमल के ऊपर पैदा हुए हैं, वो कौन हो जाएंगे? गुरुजी, हमारे ब्रह्मा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा जी हो जाएंगे। हाँ, इनकी फोटो देखना, किसके ऊपर मिलेगी आपको? कमल के ऊपर मिलेगी। और ध्यान देना, अगर आपके सामने पद्म शब्द आ जाए तो गुरुजी, पद्म जो होता है फूल होता है, और फूल के ऊपर इनका उद्भव हुआ है, तो इनको क्या हम कह सकते हैं? पद्मो उद्भव कह सकते हैं। बताओ, बात वही है जो मैंने बताई है? बिल्कुल वही बात है। इनको क्या कहा जाता है? पद्मोद्भव। ये जन्मे, अपने आप जन्मे हैं, यानी किसी इनके माता पिता नहीं, इसलिए इनको अज कहते हैं। क्या कहते हैं? अज। अज का मतलब क्या गुरुजी? ए का मतलब नहीं, जय का मतलब जन्म। ए का मतलब नहीं, जन्म। अपने आप उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अज कहा जाता है। अज भी कह सकते हैं, और इनको जो है नाभिज भी कह सकते हैं। नाभिज के बारे में बात आगे करेंगे। अभी पद्मोद्भव, कमलोद्भव और अज कहते हैं। और इनके लिए एक प्रायवाची और आता है, इनको कहा जाता है चतुरानन। क्या कहा जाता है? चतुरानन। गुरुजी, चतुरानन का अर्थ क्या होता है? चतुर का मतलब होता है चार, आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब होता है मुख। इनके मुख कितने हैं? चार। ब्रह्मा जी को देखना, ध्यान देना, ब्रह्मा जी की आप फोटो देखना किस प्रकार से हैं। थोड़ा सा अपन बना करके देख लेते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं। तो गुरु जी, इनके मुख 1 2 3 और एक पीछे की तरफ है, तो इनके मुख कितने होंगे? 4 मुख होंगे। तो इनको चतुरानन कहते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? चतुर्मुख कहा जाता है। बोलो, क्या कहा जाता है? चतुर्मुख। बात को फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या सृष्टि की रचना की? क्या प्रजा के पति हैं? बिल्कुल है गुरुजी। क्या इस लोक, इस संसार के ईश हैं? बिल्कुल है। क्या कमल पर उद्भव हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या पद्म पर उद्भव हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या अज हैं? नहीं जन्मे हुए माने जाते हैं? बिल्कुल नहीं जन्मे हुए माने जाते हैं। चतुरानन है? क्या इनके 4 मुख हैं? बिल्कुल है। क्या इनके चतुर्मुख कहा जाता है? बात वही है। बातों को घुमाया फिराया जा रहा है, बातों को घुमाया फिराया जा रहा है। कमल से जन्म होने के कारण इनको कहा जाता है अब्ज योनि। बोलो, क्या कहा जाता है? अब्ज। अब्ज का मतलब कमल, योनि का मतलब उससे प्राप्त हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? अब्ज योनि। बात समझ में आई? अब्ज योनि किनको कहा जाता है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है।
अब्ज योनि किसको कहा जाता है? अगर आपके सामने अब्ज नाभ आ जाता है, अगर आपके सामने अब्ज नाभ या फिर कमल नाभ आ जाता है, गुरुजी नाभ का मतलब जो होता है, नाभ का मतलब जो होता है नाभि होता है, नाभि होता है। नाभि में जो कमल किसके माना जाता है? ये माना जाता है विष्णु के। लेकिन इनका तो जन्म कमल के ऊपर हुआ है, अंडे से हुआ है। किससे हुआ है? सोने के अंडे से हुआ है, इसलिए इनको अंडज भी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? अंडज भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अंडे से जन्म हुआ है सोने के, और इनको कहते हैं हिरण्य गर्भ। बोलो क्या कहा जाता है? हिरण्य गर्भ। हिरण्य का मतलब क्या होता है? हिरण्य का मतलब होता है सोना। हिरण्य का मतलब क्या होता है? सोना। और गर्भ का मतलब गर्भ, यानी सोने के अंडे से ये पैदा होने के कारण क्या कहलाए? हिरण्य गर्भ कहलाए। गुरुजी ठीक है, इनके इतने प्रायवाची हमें याद हो चुके हैं। फिर से देखना, क्या अब्ज योनि है? बिल्कुल है। कमल योनि कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या चतुर्मुख है? बिल्कुल है। क्या अंडे से जन्म हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या हिरण्य गर्भ है? 101% है। ये सारे प्रायवाची किसके हो जाते हैं? ब्रह्मा जी के हो जाते हैं। तो बात समझ में आ रही? बिल्कुल आ रही। सुनो, इनके लिए एक दो प्रायवाची और ध्यान रखना। इनको और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है विरंची। इनको क्या कहा जाता है? विरंची। ये भी नाम आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इनको क्या कहा जाता है? विरंची कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि इनकी जन्म जो होता है कहां पे होता है? अंडे से होता है, कमल के ऊपर होता है। और ये कहां से जन्मे हुए माने जाते हैं? कमल से माने जाते हैं। और आपको कौन कौन सा प्रायवाची इनके लिए याद आ रहा है? तो आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं। नहीं, कमलेश ब्रह्मा को नहीं कहते हैं, ध्यान देना। हाँ, कमलेश ब्रह्मा को नहीं कहते हैं। यहां पे शब्द है कमला। कमला का मतलब हो गया, कमला का मतलब हो गया माता लक्ष्मी, और उसके साथ में ईस लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है कमलेश। कमलेश किसको कहा जाता है? ईस का मतलब होता है स्वामी, तो कमलेश कहा जाता है विष्णु को। किसको कहा जाता है? विष्णु। नहीं, कमलेश मतलब माता लक्ष्मी के है। बिल्कुल, किसी ने जो कमेंट किया है बिल्कुल सही बताया, कैप्टन जैक। हाँ बिल्कुल, इनको ध्यान रखना। विधि कहते हैं इनको। क्या कहा जाता है? विधि कहते हैं इनको। विधाता भी कहा जाता है इनको। विधि कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? विधाता। जिसने भी लिखा है बिल्कुल राइट लिखा है। इनको क्या कहा जाता है? विधाता भी कहा जाता है, विधाता। हाँ, हाँ। और ध्यान रखना, इनको कहा जाता है नाभि जन्मा। क्या कहा जाता है? नाभि जन्मा। गुरुजी नाभि जन्मा कैसे हो गया? नाभि जन्मा मैंने आपको बताया, जब आपने विष्णु का फोटो देखा था तो कमल कहां से निकल रहा है? नाभि से निकल रहा है। इनका जन्म कमल के ऊपर हुआ है, कमल नाभि से निकला है, इसलिए इनको कहा जाता है नाभि जन्मा। क्या कहा जाता है? नाभि जन्मा। इनको नाभिज भी कह सकते हैं। बोलो क्या कह सकते हैं? नाभिज भी कह सकते हैं। जय का मतलब भी क्या होता है? जन्म लेना। तो नाभिज भी किसका प्रायवाची हो जाएगा? ब्रह्मा जी का प्रायवाची हो जाएगा। हिरण्य गर्भ हो गया, ये लिखा हुआ आपके सामने। नाभि जन्म कह सकते हैं, नाभि जन्मा कह सकते हैं। हाँ हाँ, कमलेश नहीं। हाँ। अरे इतने सारे कमेंट आपने कर दिए ना। चलिए, हाँ बिल्कुल। एक मंदिर जो है आसोत्रा में भी इनका जो है, बाड़मेर आसोत्रा के अंदर भी इनका जो है एकमात्र एक साथ है। सावित्री और ब्रह्मा जी का जो मंदिर एक जो है आसोत्रा में मिलता है। बिल्कुल ध्यान देना। सृष्टा है, प्रजा के पति हैं, लोक के ईश हैं, कमल पर उद्भव हुआ है तो पद्मोद्भव भी कहते हैं। जन्म नहीं माना जाता अपने आप। अपने आप जन्मने के कारण इनको कहा जाता है स्वयंभू। इनको क्या कहा जाता है? स्वयंभू। स्वयं का मतलब क्या हो गया? अपने आप। और भू का मतलब क्या होता है? पैदा होना। गुरुजी स्वयं को आत्म भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आत्म का मतलब खुद, और जय का मतलब होता है जन्म लेना। जो अपने आप जन्म लिया जिन्होंने, वो क्या कहलाते हैं? आत्मज। आत्मज अपने आप जन्म, स्वयंभू अपने आप जन्म। तो बिल्कुल ये भी प्रायवाची हो जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल राइट है। हाँ। 3 मुख नहीं है भाई, कितने हैं? 4 मुख हैं, ध्यान देना। एक इधर है, एक इधर है, एक सामने, एक पीछे। वैसे इनके 5 मुख थे। वैसे इनके मुख कितने थे? 5। एक मुख कहते हैं कि ऊपर था। एक मुख कहां पे था? ऊपर था। माता सरस्वती का जन्म इन्हीं से हुआ है। इन्होंने माता सरस्वती का जन्म माना जाता है। और माता सरस्वती को जब इनको लगा कि ये पिताजी मुझसे शादी करने वाले हैं, तो माता जो इनसे दूर चली जाती है। दूर कहां पे? आसमानों में चली जाती है, तो अपने ऊपर वाले मुख से देखते हैं
और फिर भी सरस्वती को ढूंढ लेते हैं, तो ऊपर वाले मुख का जो है आप ऐसे मान सकते हो कि संगार यानी उसको काट दिया था शिव ने। ऊपर वाले मुख को किसने काट दिया था? शिव ने जो है काट दिया था। तो ऊपर भी एक मुख था, 5 मुख थे, और इनके रहे कितने? 4। 1 2 3 और एक कहां पे? पीछे। तो चतुर्मुख कहा जाता है। बिल्कुल कमलासन कहते हैं। इनका आसन कमल पर होने के कारण क्या कमलासन नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे गुरुजी। कमल का मतलब कमल, आसन का मतलब हो गया स्थान। ये कमल के ऊपर बैठने के कारण कमलासन कहलाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कमलासना किसको कहते हैं? कमल पर बैठने वाली माता लक्ष्मी को कहते हैं कमलासना। बात समझ में आ गई गुरुजी? अच्छे तरीके से आगे। अपने आप जन्म हुआ, स्वयं उत्पन्न हुए हैं, कमल पर आसन है, हिरण्य गर्भ यानी सोने के गर्भ से है, अंडे से जन्म हुआ, अब्ज योनि यानी कमल की योनि है, चतुर्मुख है, चतुर 4 आनन है, आनन का मतलब मुख हो गया, नहीं जन्मे है। गुरुजी बार बार बता रहे, मैं बार बार बता रहा हूं, चीजें याद हो जानी चाहिए। पद्मोद्भव कमल पर उद्भव हुआ है, कमलोद्भव कमल पर उद्भव हुआ है, लोक के ही से, बिल्कुल लोक के ही से, प्रजा के पति है, 101%, सृष्टा है, सृष्टि को रचने वाले हैं, विरंची विधि और विधाता, ये भी आपको अच्छे से नाम ध्यान रखने हैं। और नाभिज, फिर से बता रहा हूं, नाभिज, नाभि से जन्म इनका माना जाता है। लेकिन अब्ज नाभि अगर पूछा जाए कमल किन की नाभि के अंदर है, वो हमारे हो जाएंगे विष्णु। नाभि से जन्म किन का? अगर कमल से हुआ, कमल नाभि के अंदर, तो नाभिज तो हो गए। समझना बात को। मैंने कहा इनका जन्म कमल पर हुआ है, और कमल किसकी नाभि में है? विष्णु की। तो ये नाभि से जन्म तो इनका हो ही जाएगा। तो नाभिज कह सकते हैं, नाभि जन्म भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं गुरुजी, अच्छे तरीके से कह सकते हैं। चलिए रीट के लिए, हाँ कमलासन हो गया, कमलासन हो गया। विरंची मैंने लिखवा दिया आपको। और कौन सा प्रायवाची मैं देख लेता हूं इनको। हाँ कमल योनि, अब्ज योनि, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। कमल योनि और अब्ज योनि नहीं लिखवाएगा? अब्ज योनि, कमल योनि भी आप लिख सकते हैं। क्या कहते हैं? कमल योनि। गुरुजी किसको कहते हैं? ये हमारे ब्रह्मा जी को कहते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से ब्रह्मा जी के जितने भी प्रायवाची हैं वो सारे के सारे याद हो चुके हैं। पद्म योनि भी कह सकते हैं, हाँ पद्म योनि भी इनको कहा जाता है। बिल्कुल पद्म योनि, पद्म योनि। पद्म का मतलब भी क्या हो जाएगा? कमल, और योनि का मतलब फूल से प्राप्त होना। और एक इनके लिए प्रायवाची मेरे कहने से याद रखना, इनको कहते हैं परमेष्ठी। क्या कहते हैं? परमेष्ठी, परमेष्ठी। इनको क्या कहा जाता है? परमेष्ठी। तो ये किसका प्रायवाची हो जाएगा? ये सारे के सारे किसके प्रायवाची हो जाएंगे? ब्रह्मा जी के। एक बार फिर से रिवाइज करना, मेरे साथ रिवाइज करना, ये सारे प्रायवाची हो जाएंगे आपके, और सभी के सभी यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। समझना फिर से, जहां पे भी बैठे हैं बोल बोल के पढ़ना है। सृष्टा है, बिल्कुल सृष्टा है, सृष्टि को रचाया है इनने। प्रजा के पति हैं, बिल्कुल प्रजा के पति हैं ये। लोक के ही से, लोक का मतलब संसार के ही से, बिल्कुल है गुरुजी। गुरुजी ने बताया कमल पर उद्भव है, बिल्कुल कमल पर उद्भव है। कमल पर उद्भव है, पद्म पर उद्भव है, बिल्कुल है। ए का मतलब नहीं, जय का मतलब जन्म होना, इनका जन्म नहीं माना जाता, अपने आप उत्पन्न हुए हैं। ये भी क्या बात हुई गुरुजी? जन्म नहीं भी मानते और कमल पर भी मानते हो। हाँ अपने आप उत्पन्न हुए हैं कमल के ऊपर, किसी से उत्पन्न नहीं हुए, तो अज माने जाएंगे। चतुरानन है गुरुजी, 4 मुख दिख रहे हैं, चतुर्मुख है, बिल्कुल है। अब्ज योनि है, बिल्कुल। अब्ज योनि का मतलब जो है, अब्ज का मतलब होता है कमल, योनि का मतलब प्राप्त होना वहां से। अंडज, अंडे से जन्म हुआ है। हिरण्य का मतलब होता है सोना, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना। हिरण्य का मतलब क्या होता है? सोना। और गर्भ का मतलब गर्भ, सोने से निकले हैं तो हिरण्य गर्भ कहलाएंगे। अपने आप उत्पन्न हुए हैं, स्वयंभू हो जाएगा। आत्म का मतलब खुद, आत्महत्या, खुद की हत्या। और जय का मतलब जन्म होना, अपने आप जन्म हुआ है। कमल पर आसन होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? कमलासन कहा जाता है। स्त्रीलिंग के लिए कमलासना बनता है। कमल योनि और पद्म योनि एक ही बात है गुरुजी। और ध्यान रखना, विरंची और विधि, और इनको क्या कहा जाता है? विधाता। विधाता ये नाम ध्यान रखना, विधाता मैंने लिख दिया है। इनको क्या कहा जाता है? विधाता। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा। नाभि जन्मा, बिल्कुल नाभि जन्मा, कमल पर है, कमल विष्णु की नाभि में है, तो नाभि जन्मा मान ही लेंगे। और इनको क्या कहा जाता है? परमेष्ठी। हाँ अब आपको और कौन सा प्रायवाची याद आ रहा है? अगर कोई आ रहा है तो अपन देख लेते हैं वो होगा या फिर नहीं। सर कितनी 1000 वर्ष चलेगा ये टॉपिक? अच्छा सुनो, मैंने आपको बताया कि अपन पढ़ नहीं रहे हैं, अपन हताई कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? हताई। चीजें एक प्रायवाची मत समझिए इसके अंदर। यही तो हमारी गलती रही है। एक तो हमारी गलती क्या रही है? वैकेंसी आएगी फिर अपन तैयारी करने के लिए चलेंगे, सबसे बड़ी गलती ये है। और फिर हमारी गलती कि बस
शॉर्ट करवा दे, कोई 2-3 क्लास के अंदर पर्यायवाची करवा दे, ऐसा नहीं है, तभी तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। चीजें पर्यायवाची समझ रहे हो, इसमें पर्यायवाची नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। जब आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आप ऐसे सोचेंगे गुरुजी विलोम शब्द भी हमारे सही हो रहे हैं, शब्द युगम भी हमारे सही हो रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हमारे सही हो रहे हैं। तो आप इस चीज को आप जो है हटाना है, आपको जो है अच्छे तरीके से अपनी सोच को डेवलप करना है। सोच बदलो, देश बदलेगा। बताओ, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, आपका कोचिंग सेंटर कहाँ है? सुशांत अरोड़ा ना, बीकानेर के अंदर है। जो नंबर दिए हुए हैं जहाँ पे आप हैं उसमें जो जा करके नंबर देख, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। कोचिंग सेंटर पूरा पता एड्रेस है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? ब्रह्मा के हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है मेरे को कि आइए 5 मिनट में आपको याद हो जाएंगे पर्यायवाची, और आप फटाक से क्लिक करते हैं और फटाक से सब्सक्राइब कर लेते हैं। मैं कहता हूं कुछ पता नहीं है, सारी बकवास की जा रही है, 5 मिनट में पर्यायवाची याद हो जाएंगे। क्यों मानते हो आप? आप कहेंगे गुरुजी ऐसा कौन सा वीडियो जिसके अंदर 5 मिनट में जो आपने पढ़ाया है वो सारी की सारी चीजें याद हो जाए? अगर बता दे कोई हो जाए तो मेरे को आकर के कहना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कचरे से भरे पड़े ऐसे ऐसे मैंने चैनल देखे, कुछ भी नहीं है। बस वो थंबनेल अच्छे से लगा रखा है। 3 मिनट के अंदर जो है आपको जो है विलोम शब्द याद हो जाएंगे। फटाक से उसको लाइक किया, फटाक से उसको जो है सब्सक्राइब किया, भरे पड़े हैं सब्सक्राइब। और जो क्वालिटी पढ़ा रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनके पास नहीं है, क्योंकि बच्चों को चाहिए मनोरंजन और कम समय के अंदर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है, और भी तो काम आपको करने होते हैं, है ना। इतना सारा आपका बिजनेस चलता है, टाइम है कहाँ? चीजों को अगर अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, बार बार क्यों पढ़े? जीके पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े, चाहे राजस्थान, चाहे एसआई का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे यूपीएससी का, एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से, दोबारा पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हिंदी को पढ़ रहे हो तो एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो। कोई भी एग्जाम हो, बाहर उसमें पर्यायवाची कोई अलग से बन करके थोड़ी ना आएंगे, यहीं से आएंगे। तो हमारी इस मिथ को जो है हमारे दिमाग से निकालना पड़ेगा। हाँ, चलिए। हाँ, A to Z मोटिवेशन, लालचंद जी का लाडला। अच्छा, दिन भलाई लागो सर। हाँ, मैंने आपको पहले बताया है ये अपनी क्लास नहीं है। घर बैठे बैठे आप जो है क्लास का मजा लीजिए और आराम से अपन जो है, ऐसे थोड़ी ना आप जो है अपना टाइम खराब कर रहे हैं। घर पे बैठे इतनी देर 1 घंटे में क्या करते आप? रील चलाते, यही तो काम करते। बताओ क्या कर लेते? बड़ा दुख होता है आपकी ऐसी बातें सुन करके। हाँ गुरुजी बस 2 क्लास हुई, कितने वर्षों तक चलेगा? मैं कहता हूँ आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी, ये टॉपिक चलेगा। बताओ, पढ़ना है तो पढ़ना, मत पढ़ना अगर आपको लगेगी नहीं नहीं यहाँ पे टाइम खराब हो रहा है, छुट्टी है भाई, है ना। चलिए, यहाँ पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अपनी ईमानदारी से बता देना आप कि हमने आज तक हिंदी पढ़ी है? गुरुजी इस तरीके से हमने हिंदी पढ़ी है, बता देना। इस तरीके से हमने हिंदी पढ़ा है। हिंदी को कैसे पढ़ना चाहिए पता ही नहीं है, कचरे से भरे पड़े यूट्यूब। मैंने आपको बताया कचरा, जो जहां पे सब्सक्राइब जो है ढेरों सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे। बड़ा दुख होता है मेरे को, बड़ा दुख होता है। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे सरस्वती की। किसकी चर्चा करेंगे? सरस्वती की। हाँ, सरस्वती के आप कहेंगे गुरुजी कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? सरस्वती जो होती हैं इनकी पुत्री मानी जाती है, इनकी पत्नी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पत्नी भी मानी जाती है और पुत्री भी मानी जाती है। सुनो, अगर आपके सामने शब्द आ जाता है ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा, और सुता का मतलब क्या होता है? पुत्री। तो ब्रह्म सुता किसको कहा जाता है? सरस्वती को कहा जाता है। बिल्कुल गुरुजी कहेंगे। अगर आपके सामने ब्रह्म शब्द आ गया या फिर ब्रह्मा शब्द आ गया, उसके साथ में ई प्रत्यय का योग करवाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? ब्राह्मी बन जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा? ब्राह्मी बन जाएगा। गुरुजी ई प्रत्यय जो होता है स्त्री संतान का बोध करवाता है। बताओ किसका बोध करवाता है? स्त्री संतान का बोध करवाता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? ब्राह्मी बन जाएगा। ब्रह्मा प्लस ई शब्द क्या बन गया? ब्राह्मी। और आनी जो होता है ये किसका बोध करवाता है? गुरुजी आनी जो होता है ये पत्नी का बोध करवाता है। जैसे शिव की आनी शिवानी, भव की आनी भवानी, रुद्र की आनी रुद्राणी, उसी प्रकार से ब्रह्म के साथ में आप आनी जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? ब्रह्माणी। क्या बन जाएगा? ब्रह्माणी। तो ब्रह्माणी भी किनको कहा जाता है? सरस्वती को कहा जाता है। फिर से सुनना। क्या ब्रह्म सुता है? बिल्कुल है गुरुजी, बताया आपने। ब्रह्मा ने ही इनको पैदा किया था, इनकी मां नहीं, खुद ने जो है पैदा किया था। क्या ब्राह्मी है? ई प्रत्यय लगा करके संतान का बोध करवाया? बिल्कुल करवाया है।
क्या ब्रह्माणी है, ब्रह्म की आनी है, ब्रह्मा की आनी है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ब्रह्माणी कहा जाता है। विधाता किनको कहा जाता है, विधाता कहा जाता है ब्रह्मा को, और ये इनको कहा जाता है विधात्री। इनको क्या कहा जाता है, विधात्री। किनको कहेंगे, सरस्वती को विधात्री। गुरुजी और क्या कहा जाता है, और इनको कहा जाता है परमेष्ठी, उनको कहा जाता है, लेकिन इनको कहा जाता है परमेष्ठिनी। बताओ क्या कहा जाता है, परमेष्ठिनी। बात समझ में आ रही है गुरुजी, अच्छे तरीके से आ रही, समझने की कोशिश करना। ब्रह्म की सुता है, ब्रह्मा में ई लगा करके ब्राह्मी बनाया है, ब्रह्म में आनी लगा करके ब्रह्माणी बनाया है, विधाता से विधात्री बनाया है, और परमेष्ठी से क्या बनाया है, परमेष्ठिनी। बताओ किसके पर्यायवाची हो रहे हैं, सरस्वती के हो रहे हैं। आगे कौन से पर्यायवाची बनते हैं सरस्वती के, ध्यान देना। सफेद वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए कहा जाता है महाश्वेता। क्या कहा जाता है, महाश्वेता। बताओ कह देंगे, बिल्कुल महाश्वेता। पीले वस्त्र भी इनसे संबंधित हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हरिद्रा। इनको क्या कहा जाता है, हरिद्रा। और एक शब्द हरिता भी मिलता है, शब्द क्या मिलता है, हरिता। और इनका पर्यायवाची हलद भी मिलता है। बताओ क्या मिलता है, हलद। पीले वस्त्रों से संबंधित क्या हो जाएगा, हलद भी। बताओ किसका पर्यायवाची हो जाएगा, सरस्वती का। गुरुजी वाणी की देवी है। पहले तो इनके हाथ में देखते हैं तो वीणा है, इसलिए इनको कहा जाता है वीणा पाणी। पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ। तो वीणा पाणी कौन है, माता सरस्वती। हलद, हरिता और हरिद्रा भी कौन हो जाएगी, सरस्वती। ब्रह्म की आनी है, ब्रह्माणी है, ब्रह्म की पुत्री होने के कारण ब्राह्मी भी कहलाएगी, ब्रह्म की सुता ब्रह्म सुता भी कहलाएगी, 101% कहलाएगी। बताओ बात समझ में आ रही, अच्छे तरीके से आ रही। सुनो, और क्या कहा जाता है सरस्वती को। वाक का मतलब क्या होता है गुरुजी, वाक का मतलब होता है वाणी। वाक का मतलब क्या होता है, वाणी। अपनी जो वाणी है इसकी देवी कौन है, माता सरस्वती है। वाक के साथ में आप देवी शब्द का योग करवा देते हैं, व्यंजन संधि होकर के शब्द क्या बन जाता है, वाग देवी। बताओ क्या हो जाएगा, वाग देवी। यानी वाणी की देवी कौन है गुरुजी, माता सरस्वती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वाग देवी कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। आगे ध्यान देना, सरस्वती के लिए और कौन कौन सा पर्यायवाची बनता है। वाक का मतलब वाणी, वाक का मतलब क्या है, वाणी। और ईस लगा देते हैं तो शब्द तो क्या बन जाता है, वागीस। शब्द क्या बन जाता है, वागीस। लेकिन स्त्रीलिंग होने के कारण क्या कहलाएगी, वागीसा। क्या कहलाएगी, वागीसा। वागीस नहीं, वागीसा। वाक का मतलब होता है वाणी, और ईश्वरी शब्द लगा देते हैं तो शब्द क्या बन जाता है, वागीश्वरी। बताओ वागीश्वरी भी किसको कहा जाता है, सरस्वती को। फिर से समझना, अच्छे से याद करना, जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करना। क्या ब्रह्म की सुता है, बिल्कुल है गुरुजी। क्या ब्रह्मा में ई लगा करके ब्राह्मी बनाया है, बिल्कुल बनाया है। सुता का मतलब पुत्री, ई का मतलब भी पुत्री का मतलब है। क्या ब्रह्म की आणी है, ब्रह्माणी है गुरुजी, बिल्कुल है। क्या विधात्री है, विधाता से विधात्री हो जाएगी, बिल्कुल है। परमेष्ठी किसको कहा जाता है, परमेष्ठी कहा जाता है ब्रह्मा जी को। क्या ये परमेष्ठी नहीं है, बिल्कुल है। महाश्वेता है, बिल्कुल श्वेता है, महाश्वेता है। हरिद्रा, हरिता और हलद भी इनको कहा जाता है। वीणा पाणी में है इनके। वाग यानी वाणी की देवी है। वाग ईसा भी कहलाएगी, वाग की ईश्वरी भी कहलाएगी। ईश्वर नहीं, स्त्रीलिंग है तो ईश्वरी कहलाएगी। और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था इला, इला ने देनी आपनी हालरियो हुलराए। इला ने देनी आपनी हालरियो हुलराए। इला जो होता है भूमि का पर्यायवाची भी होता है। बोलो किसका होता है, भूमि का। और मैंने आपको बताया था कि भूमि को इला कहते हैं, इला सरस्वती को भी कहते हैं। किसको कहते हैं, सरस्वती को। गुरुजी याद होगा, ये याद रखेंगे, इला किसको कहते हैं, सरस्वती को। और कौन कौन सा पर्यायवाची जो है सरस्वती के लिए होता है, इनको गिरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरा। गिरी का मतलब पर्वत होता है, ये गिरा है, ध्यान रखना। गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत, ये क्या कहलाएंगी, गिरा। इला क्या है, इनका भी पर्यायवाची है, और इसका पर्यायवाची हो जाएगा, भूमि का भी पर्यायवाची हो जाएगा। गुरुजी याद तो हो रहा है, ये तो दो याद रखने, इला और गिरा। आगे देखना, सरस्वती के लिए और कौन सा पर्यायवाची बनता है। सरस्वती को कहा जाता है भारती। क्या कहा जाता है, भारती। और शारदा, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें क्या कर दे, तार दे। तो ध्यान देना, शारदा है, भारती है, गिरा है, इला है, वाणी की ईश्वरी है, वागीश्वरी है, वाग की ईसा है, वागीसा है, वागदेवी है, वीणा पाणी है, हलद है, हरिता, हरिद्रा है, महाश्वेता, परमेष्ठिनी है, विधात्री है, ब्रह्माणी है, ब्राह्मी और ब्रह्मसुता है। अब आपको और कौन सा पर्यायवाची जो है शारदा के लिए, माँ सरस्वती के लिए आपको याद आ रहा है, जो आप कमेंट करके मुझे बताएं। हाँ, हाँ,
हाँ, ज्ञान देने वाली हैं भाई, ज्ञानदा हैं, बिल्कुल हैं। ज्ञान देने वाली होने के कारण क्या कहा जाता है? ज्ञानदा कहा जाता है। और हंस पर बैठने के कारण इनको क्या कहा जाता है? हंस वाहिनी, सुता नहीं भाई, हंस वाहिनी। आप कमेंट करके बताओ हंस सुता किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताना कि हंस सुता किसको कहा जाता है। और मैंने कहा था कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। हंस सुता किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। हंस सुता किसको कहा जाता है? हंस वाहिनी। ये हंस पर वाहन करने के कारण माता सरस्वती को हंस वाहिनी कहते हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताएं आप कि हंस सुता किसको कहा जाता है? शाबाश। हाँ, गान देनी बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही टेलीकॉम का एग्जाम कब है गुरुजी? आज तो आप पता नहीं कहाँ बैठे हैं ना, जैसे पूछ ऐसे रहे गुरुजी आज हम हमें तो पता ही नहीं लगा सकते कि कब है एग्जाम। ये किस काम का है बताओ? सब पता चल सकता है। अब मैं ही बताऊंगा तब तेरे को जो तसल्ली मिलेगी इसका एग्जाम कब है। ये किस लिए ले रखा है हाथ में? यमुना को, हंसुता यमुना को, एस चौधरी यमुना को। सही हो गया ये तो। यमुना को, यमुना को 101% पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे। लेकिन क्या करें, कुछ खरपतवार आ जाती है तो दिमाग का क्या हो जाता है? दही बन जाता है। ध्यान देना, आप ही हैं इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। मैं क्लास में बार बार कहता हूं कि टीचर से आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ज्ञान पिपासु बनिए, टीचर आपको बहुत कुछ बताएगा। जब आप जो है इस प्रकार को लगे कि नहीं स्टूडेंट जो है वो पढ़ने वालों में से नहीं है, मजा नहीं आता पढ़ाने का। रियल बात है ये, आप भी कभी अनुभव करना। आप भी अध्यापक बनेंगे, कई जो है आप भी टीचर बनने वाले हैं। सर सब झूठ बता रहे हैं व्यूज के लिए। कौन झूठ बता रहा है? हाँ, है ना, ऑफिशियल साइट पे जाइए और जो है चेक कीजिए। हाँ, ध्यान देना, यहाँ पे हंस वाहिनी, मैंने कहा हंस कहते हैं सूरज को, हंस कहते हैं सूरज को। और सुता का मतलब होता है पुत्री। अरे हंस की सुता, हंस की पुत्री किसको कहा जाता है? यमुना को कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था सूर्य की कितनी पत्नियां हैं? 2। एक का नाम छाया, छाया का पुत्र हुआ जिसका नाम है शनि। और एक पत्नी थी जिसका नाम था संध्या। और संध्या के जो संतान हुई, एक का नाम हो जाएगा यम और एक का नाम हो जाएगा यमुना। यम, यमुना और शनि, तीनों के तीनों किसकी संतान हो जाएगी? हंस। हंस का मतलब सूर्य की। तो हंस सुता किसको कहा जाता है? यमुना को कहा जाता है। बिल्कुल राइट बताया है आपने। यहाँ पे हंस वाहिनी, हंस पर वाहन करने के कारण माता को क्या कहा जाता है? हंस वाहिनी कहा जाता है। बिल्कुल। हाँ, बस काम के कमेंट कीजिएगा। आप तो बस जो है पढ़ाने का मन करे, पढ़ाने का क्या करे, मन करे, यूं लगे कि हाँ ठीक है, ऑफलाइन वाली फीलिंग आने लग जाएगी। नहीं तो फिर सामने मेरे को तो टैबलेट नजर आ रही हैं, आपके ऐसे कमेंट देखता हूं तो मन जो है झकझोर हो जाता है। क्या करें, आपका तो बस कमेंट के अलावा कोई लाइफ कोई आपको कुछ नजर ही नहीं आता है। बस और क्या नई चीज हम जो है यहाँ पे पूछे जो कमेंट हमारा अलग लगे? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। चलो गुरुजी सरस्वती के प्रायवाची और देख लेता हूं, इंपॉर्टेंट कोई आपके लिए बचने जाए। हाँ, इला हो गया, हरिद्रा हो गया, विमला हो गया। हाँ, ध्यान रखना विमला, एक नाम ध्यान रखना विमला। विमला, बिल्कुल विमला प्रायवाची जो है इनके लिए होता है विमला। गुरुजी विमला का मतलब क्या है? वी का मतलब रहित, मल का मतलब मैल, मल रहित, मैल रहित, विमल एकदम स्वच्छ है ये, तो क्या कहलाएंगी? विमला। विमल प्लस विमला, एकदम स्वच्छ। कौन है? माता सरस्वती। और माता सरस्वती के लिए और कौन सा प्रायवाची आता है इसके लिए अपन देख लेते हैं। एक वार वर्णिनी और प्रायवाची आपको ध्यान रखना है, एक मेधाविनी और आपको ध्यान रखना है वार वर्णिनी। और एक आप कहेंगे सर होशियार होता है उसे आप मेधाविनी कहते हैं क्या? और ये क्या हो जाएंगे? माता क्या हो जाएंगी? मेधाविनी। क्या हो जाएंगी? मेधाविनी। सुनो एक बार सभी मेरे साथ रिवाइज करें, अच्छे तरीके से रिवाइज करें, ध्यान देना। क्या ब्रह्मा की सुता है? गुरुजी है 101%। क्या ब्रह्मा प्लस में ई लगा करके ब्राह्मी शब्द बनाया? गुरुजी बनाया है। क्या ब्रह्म की आनी भी माना गया? बिल्कुल माना गया। ब्रह्म की आनी ब्रह्माणी माना गया। क्या विधाता से विधात्री बना है? बिल्कुल बना है। वो परमेष्ठी तो क्या ये परमेष्ठिनी है? बिल्कुल है। महाश्वेता है? बिल्कुल है गुरुजी। हरिद्रा, हरित्रा और हलद, ये पीला रंग भी किनसे संबंधित है? माता सरस्वती से। वीणा पाणी में, वाग देवी, वाणी की देवी है ये, वागीसा है ये।
है ना। और ध्यान रखना वागीश्वरी है, वाणी के देवता किसे कहा जाता है। आप तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप पढ़ने वाले, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं। वाणी की देवी अगर पूछा जाए तो सरस्वती है, जैसे धन की देवी लक्ष्मी है तो धन के देवता कुबेर है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि वाणी की देवी तो सरस्वती है, तो वाणी के देवता कौन है, वाणी के देवता कौन है। शाबाश, हाँ शाबाश, बताना कि वाणी के देवता कौन। अब कई क्या करेंगे, सीधा यहां से जो है कट करके गूगल पे जाएंगे और फटाक से सर्च करेंगे। हाँ, गूगल वाली बातें झूठ भी, उसे चेक किया था तब। हाँ, बताना वाणी के देवता किसको कहा जाता है, वाणी की देवी किसको कहा जाता है, सरस्वती को। वाणी के देवता कौन है, बृहस्पति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अगर वागीश लिखा होता, वागीश्वर लिखा होता तो बृहस्पति है, लेकिन वागीश्वरी सरस्वती है, वागीसा कौन हो जाएगी, सरस्वती। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको समझ में ही नहीं, अभी तो आपको अच्छे तरीके से याद हो गई होगी, याद हो गई होगी। और आगे जब भी आपका एग्जाम होगा उसके अंदर आपको नंबर अच्छे लेकर के आने हैं, आशा और उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पर्यायवाची किसके पढ़ेंगे उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये सारे के सारे पर्यायवाची सरस्वती के, या यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ साथ में आप लिख भी रहे होंगे। चलो आगे अपन पर्यायवाची बात करते हैं आंक के। आंक के पर्यायवाची अभी तक हमने पढ़े नहीं है। चलिए, आंक के गुरुजी बताने की आवश्यकता नहीं है। आंक के पर्यायवाची कुछ हम जानते हैं। आंक को नयन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आंख को लोचन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लोचन के आगे वी लगा देते हैं तो गुरुजी शब्द क्या बन जाता है, विलोचन कहते हैं, वो भी एक ही बात है। आंख, नयन, नेत्र भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ध्यान रखना, आंख के जैसे ही पर्यायवाची आप याद करेंगे आंसू के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। आंख के जैसे ही पर्यायवाची याद करेंगे आंसू के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, अभी होंगे। नयन है, लोचन है, विलोचन है, नेत्र है, और क्या कहा जाता है, आंख को चक्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चक्षु। जानते हैं गुरुजी, आंख को अक्षी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो हमारा कभी गलत हुआ ही नहीं, आंख वाला, मुझे पता है। ये वाला क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हुआ है। नयन है, लोचन है, विलोचन है, नेत्र है, चक्षु है, अक्षी है। कुछ नए पर्यायवाची और रख देता हूं आपके सामने। आंख को कहा जाता है दृक्। क्या कहा जाता है, दृक्। आंख को कहा जाता है दृग्। दृक् आ जाए तो भी ठीक है और दृग् आ जाए तो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने शब्द आ जाए दिक्, दिक् का मतलब होता है दिशा। दिक् का मतलब क्या होता है, दिशा। तो दृक् और दृग् आपके लिए नए आए होंगे। एक पर्यायवाची और लिखना, आंख का पर्यायवाची होता है चषम। चषम से बनता है चश्मा, चषम का मतलब भी आंख होता है। और एक आंख के लिए पर्यायवाची और लिखना, आंख का पर्यायवाची जो होता है चक। आंख का पर्यायवाची क्या होता है, चक। नया है इसलिए मैंने अलग कलर से लिख लिया आपके सामने। दृक् है, दृग् है, चषम है, अक्षी है, चक्षु है, नेत्र है, लोचन, विलोचन एक ही बात है। नयन है, आंख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। और क्या कहा जाता है, चक। और क्या कहा जाता है, आंख को, हाँ नजर लिख दिया जाए, कभी कभार जो है लिख देते हैं नजर। नजर वैसे दृष्टि को कहते हैं, आंख के लिए भी ये पर्यायवाची लिख दिया जाता है। बताना। यस सर, समझ में नहीं, याद भी हो गए हैं। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट बता रहे हैं, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट बता रहे हैं। हाँ, आप जो है यूट्यूब पर आपके पास में ये मोबाइल आपके पास में सर्च कर लिया करो। सब्सक्राइबर उन्हीं के हैं जो कचरा पढ़ा रहे हैं, कचरा बातें बता रहे हैं। आज वो 5 मिनट में पढ़ा देते हैं और आप फटाक से वहां पे चले भी जाते हो। बड़ा मेरे को दुख होता है। कोई बात नहीं, आप मेरे को जो है, हाँ जैसे को तैसे, मैं तो कहता हूं अक्स, अक्स कह देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अक्स लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ध्यान देना अक्सी से अक्ष। वैसे इसलिए कह देते हैं कि अक्सी शब्द जब जुड़ता है ना किसी के साथ में, जो शब्द बन जाता है अक्स। अक्सी शब्द जुड़ता है तो अक्स बनता है। जैसे मैंने कहा कि प्रति प्लस अक्सी को जोड़ दो तो गुरुजी शब्द बन जाता है प्रत्यक्ष। क्या बन जाता है, प्रत्यक्ष। मैंने कहा समधन अक्सी को जोड़ दो तो शब्द क्या बन जाता है, समक्ष। क्या बन जाता है, समक्ष। क्या बन जाता है, समक्ष। और प्रहधन अक्सी को जोड़ दो तो शब्द क्या बन जाता है, प्रोक्ष। तो अक्सी से अक्स का निर्माण हो जाता है, वस्तुतः शब्द अक्सी है। ध्यान देना, प्रत्यक्ष आंखों के आगे, समक्ष आंखों के सामने, प्रोक्ष आंखों के पीछे। ध्यान देना, ये दोनों सेम है। प्रत्यक्ष आंखों के आगे, समक्ष, मेरे ये काम समक्ष हुआ है आंखों के सामने, और प्रोक्ष का मतलब होता है आंखों के पीछे। प्रहधन अक्सी आंखों के पीछे, मेरे सामने नहीं था।
मेरी आंखों के सामने ये काम नहीं हुआ तो वो होता है प्रोक्स। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जो होता है अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, प्रोक्स भी कह सकते हैं, लेकिन समक्ष आपको नहीं कहना है। समक्ष और प्रत्यक्ष दोनों सेम। चलिए, तो अक्सी अक्स लिख देते हैं, कई किताबों के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो वस्तुतः शब्द क्या होता है? अक्सी, ये वाला। आशा और उम्मीद करता हूं कि आंख के जितने भी पर्यायवाची है बताने की आवश्यकता नहीं, ये पहले से आपको याद है। हम पर्यायवाची याद करेंगे आंसू के। किसके याद करेंगे? आंसू के। हाँ, आंसू। कंटिन्यूटी आपकी रही तो इस तरीके से पढ़ेंगे, छुप छुप करके आंसू बहाओगे। कंटिन्यूटी आपकी रही और अच्छे तरीके से मेरे को लगा कि पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो छुप छुप के क्या बहाओगे? आंसू बहाओगे। गुरुजी इस तरीके से पढ़ा जाता है। हाँ, क्लास को एक बार अगर आपने देख लिया क्लास को, तो इसके बाद जो है आप एक बार और रिवाइज कर लेना, अच्छे तरीके से देख लेना। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, दूर रख देना, आ जाए पेपर को कहना, है ना। चलो, हाँ, इसको प्राइवेसी नहीं समझे। अब बताने को तो मैं क्या करता, पीडीएफ लेकर के आता आपके सामने, पीपीटी बना करके आंख के प्राइवेसी ये बना करके 2 क्लासों के अंदर बता देते, ये इसका प्राइवेसी, ये इसका प्राइवेसी, ये इसका प्राइवेसी, ये इसका प्राइवेसी। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, पढ़ रहे हैं ना। बात वही होती, मैं लिख करके बता रहा हूँ, चीजों को समझ रहे हैं, याद हो रही है। अगर यही चीजें मैं लिख करके बता देता, टाइम बच जाता। क्या कर लेते 1 घंटे का टाइम बचा करके? कार्य क्या लेते हैं? घर पे बैठे हो, साथ साथ में काम करो, ईयरफोन डालो, साथ साथ में काम कर लो। अगर आपका बिजनेस खोटी हो रहा है तो वो कर लो साथ साथ में, क्या दिक्कत है? बात करते हो आप। सुनो, आंसू, आंसू जो होता है गुरुजी, नयन नीर होता है। इनका नीर का मतलब क्या होता है? नीर का मतलब बताने की आवश्यकता नहीं गुरुजी, जल होता है। आंख का कोई भी पर्यायवाची और जल का कोई भी पर्यायवाची आपको मिल जाए, आंसू का बता देना। किसका बता देना? आंसू का बता देना। आंख का कोई पर्यायवाची और जल का कोई भी पर्यायवाची लगा हुआ हो तो आंख का जल क्या है? आंसू। आंख का जल क्या है? आंसू। और सुनो, एक बात और आपके लिए इंपॉर्टेंट बता देता हूं, और कईयों को तो लग रहा है कि हम सिर्फ पर्यायवाची ही पढ़ रहे हैं। आंसू शब्द जो होता है हमेशा बहुवचन होता है, हमेशा बहुवचन। वचन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? आंसू। हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, तेवर, दाम। ये शब्द, दाम अच्छा नहीं है, दाम अच्छे हैं। ये शब्द कैसे होते हैं? बहुवचन के होते हैं। हस्ताक्षर कर दिया नहीं, हस्ताक्षर कर दिए। तो ध्यान रखना, आंसू निकल गया नहीं, आंसू निकल गए। अब महाज्ञानी कहेंगे गुरुजी एक आंसू यूं टपक जाए तो कह देंगे आंसू आंसू निकल गए। आंसू शब्द को बहुवचन ही मानना है, हमेशा क्या कहना है? बहुवचन। आंसू निकल गए होते हैं। चलिए, नयन नीर, क्योंकि विद्वानों की भरमार है। विद्वानों की क्या है? भरमार है। मैं तो कहता हूं विद्वान बनो, किताबें पास में रखो अपने। जब जो भी टॉपिक चल रहा है किताबें रखो अपने पास में। पूछो गुरुजी से, गुरुजी हो सकता है ये, गुरुजी हो सकता है ये। पता होगा तो बताऊंगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, कल देख करके बता दूंगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई? आप अपने पास किताब रखा करो, साथ साथ में याद हो जाएगा। गुरुजी की भी परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा लेने आते हैं, गुरुजी की भी साथ साथ में परीक्षा हो जाएगी। नयन नीर नयनवारी। गुरुजी बात को क्यों घुमा रहे हो? बात को क्यों घुमा रहे हो? नयनवारी, वारी का मतलब क्या होता है? जल होता है। नयन नीर नयनवारी और नेत्र नीर नेत्रवारी। गुरुजी क्यों घुमा रहे हो? मैं तो नहीं घुमा रहा, एग्जामिनर घुमा सकता है। आपको जो है हल्का समझ सकता है। आप कहेंगे हम ऐसी वैसी जगह से नहीं जुड़े हुए, हम हमारे गुरुजी से हम जुड़े हुए हैं, दिल से पढ़ाते हैं। नयन नीर है, नयन का वारी है, नेत्र का नीर है, नेत्र का वारी है। बात वही है, बात को घुमाया जा रहा है। कान को इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, बोर्ड बीच में। नयन नीर नयनवारी, नेत्र नेत्र नीर नेत्रवारी, एक ही बात है गुरुजी। अश्रु कहते हैं हम जानते हैं, अश्रु कहते हैं हम जानते हैं। अश्रु संस्कृत का शब्द है, अश्रु से ही चेंज होकर के आंसू बनाए, अच्छे तरीके से जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अश्रु है। और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है दिक प्लस अंबु जोड़ दो तो दिगंबु भी बन जाता है। दिक का मतलब क्या गुरुजी? दिक का मतलब आंख। ये आपके लिए नया सा अजीब सा लगेगा,
अंबु का मतलब क्या होता है? अंबु का मतलब पानी होता है, और व्यंजन संधि में ये गे बन जाता है, अपने तीसरे में चेंज हो जाता है, और गे ए में मिलकर के शब्द क्या बन जाता है? दिगंबु। अब कईयों को लग रहा है नहीं पर्यायवाची तो पढ़ रहे हैं, लग रहा है आपको? आपको लग रहा है? आपको खुश नहीं करना है मुझे, आपको खुश नहीं करना है, आपकी अंतरात्मा को खुश करना है, माइंड को खुश नहीं करना है। आपका मन जब कहेगी हाँ चीजों को पढ़ा है, वो असली पढ़ाई है। दिगंबु, दिग का मतलब क्या हो जाए? दिग का मतलब गुरुजी दिग का, सॉरी दिगंबु मैंने लिख दिया गलत, सॉरी सॉरी। दिगंबु क्यों हो जाएगा गुरुजी? दिग का मतलब तो आपने बताया था, दिग का मतलब क्या होता है? दिग का मतलब तो दिशा होता है। ये शब्द होता है दृक्। दृक्, दृक् का मतलब क्या होता है? दृक् का मतलब होता है आंख। दिक का मतलब तो मैंने बताया, दिक प्लस अंबर दिगंबर बनता है। जिनके जो है जैसे मतलब श्वेत प्लस अंबर श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर। दिक प्लस अंबर यानी जिसके दिशाएं ही अंबर हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं वो कहते हैं कि हमारी दिशाएं ही क्या है? अंबर है, वस्त्र है, वो दिगंबर कहलाते हैं। जैन संप्रदाय में आप जानते होंगे दिगंबर। तो दिक का मतलब तो दिशा होता है। दृक के साथ में अंबु को जोड़ो तो शब्द क्या बन जाएगा? दृगंबु। कै गे में चेंज, गे के अंदर ए आया और शब्द क्या बन गया? दृगंबु। अब जो पर्यायवाची संधि पढ़ रहे हैं ना, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको थोड़ा सा यूं कठिन लग रहा होगा कि दृक प्लस अंबु गए कहां से आ गया, कैसे आ गया? संधि का मामला। किसका मामला है? संधि का। ओके सर। और कौन सा पर्यायवाची आपको याद आ रहा है? कोई आ रहा है तो आप जो है, हाँ हो गई गलती मानता हूं, नाकुनियाणु। हाँ चलिए बताइए, और कौन सा पर्यायवाची जो है याद आ रहा है? देख लेते हैं। नैन नीर, नैनवारी, नैन जल, दिगंबु, एक ही बात है। नैन जल कहो चाहे कुछ भी कहो, नेत्र नीर, नेत्र नीर कहो, एक ही बात है। नैन जल कह दो, ये लो नयन जल। लेकिन एक बात मेरी नोट कर लेना, मैंने वो पर्यायवाची लिखवाए हैं जो हैं, मैंने वही पर्यायवाची लिखवाए जो हैं। अब आप कह देंगे गुरुजी आंख नीर शब्द आ जाए तो नहीं आएगा, वो तो ये वही जाएगा, लेकिन आपके सामने ऐसा शब्द बना हुआ ही नहीं है, तो आपको नए नहीं बनाने हैं, आपको तो बस ध्यान रखना है। अब गुरुजी आंख नीर, आंख वारी, आंख अंबु, ऐसे ऐसे शब्द आ जाए, नहीं बनाने आपको नए, आपको नए नहीं गढ़ने हैं। बस है उनका जो है पता लगा करके अपना काम जो है निकालना है। चलिए, आंसू के पर्यायवाची हो गए, आंख के पर्यायवाची हो गए, ब्रह्मा के पर्यायवाची हो गए, सरस्वती के पर्यायवाची हो गए, और हम बात करते हैं ऊंट की। और हम बात किसकी करते हैं? ऊंट। ऊंट को, ऊंट के पर्यायवाची भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ऊंट को कहा जाता है उष्ट्र। उष्ट्र। आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, उष्ट्रवाहिनी वैसे हिंदी की क्लास है, ऑल ओवर भारत के लिए जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए है ये क्लास। भारत में हिंदी व्याकरण के लिए जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए हैं, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। लेकिन मैं राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ रहे हैं, उनसे पूछ रहा हूं कि उष्ट्रवाहिनी का मंदिर कहाँ है? उष्ट्रवाहिनी का मंदिर कहाँ है? आप कमेंट करके जल्दी बताएं। हाँ, उष्ट्रवाहिनी का मंदिर कहाँ है? शाबाश। उष्ट्र, हाँ बताना उष्ट्रवाहिनी का मंदिर कहाँ है? मयूख, ये मयूख लिखा है ना, ये मयूख जिसने लिखा है कपिल, ये मयूख मैंने किरण का पर्यायवाची बताया था। बताओ किसका पर्यायवाची बताया था? किरण का पर्यायवाची बताया था। कमेंट पे ध्यान रहता है। हाँ, उष्ट्रवाहिनी का मंदिर कहाँ है? शाबाश सर, सर क्लास में। हाँ, उष्ट्रवाहिनी का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में किस जगह है? रामचंद्र विष्णु। कर लिया सर्च? मिल गई आत्मा को शांति? उष्ट्रवाहिनी का मंदिर बीकानेर राजस्थान के अंदर है। उष्ट्रवाहिनी का नाम और क्या है अब बताओ? उष्ट्रवाहिनी का और नाम क्या है? उष्ट्रवाहिनी को कहते हैं सारिका माता। कौन सी माता? सारिका माता। बीकानेर के अंदर मंदिर है, और आपको कहना है पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है, और मधुमेह रोग निवारक देवी है यानी मधुमेह रोग निवारक देवी। क्या नाम है? उष्ट्रवाहिनी। चलो गुरुजी ऊंट के पर्यायवाची की ओर चलते हैं। ये तो हमारे लिए थोड़ी एक्स्ट्रा बात हो गई। क्या ऊंट को लंबोष्ट कहते हैं? गुरुजी कहते हैं। इनका लंबा प्लस ओष्ठ, यानी ऊंट को जब देखा होगा तो ओठ जो होते हैं उसके लंबे होते हैं, तो लंबोष्ठ। लंबा प्लस उदर, उदर का मतलब होता है पेट, और लंबोदर किसको कहा जाता है? लंबोदर कहते हैं गणेश को। लंबा का मतलब बड़ा,
और लंबोष्ट जिसके बड़े बड़े होठ होकर के ऐसे ऐसे जो है खाता है वो होता है ऊंट। अगर आपसे पूछा जाए महाग्रीव, क्या पूछा जाए? महाग्रीव। महा का मतलब बड़ी और ग्रीव का मतलब होता है गर्दन। ग्रीव का मतलब क्या होता है? गर्दन। जैसे आपके सामने शब्द आता है सुग्रीव, सुग्रीव का मतलब सुंदर, सु का मतलब सुंदर, ग्रीव का मतलब होता है घाटी यानी गर्दन। जिसकी गर्दन सुंदर है वही सुग्रीव है। सुग्रीव को इसलिए सुग्रीव कहते हैं, ध्यान देना। महाग्रीव जिसकी लंबी गर्दन है वो महाग्रीव है, लंबे होठ होने के कारण लंबोष्ट है। उष्ट्र तो कहते हैं संस्कृत में, और उससे चेंज होकर के क्या बना है? ऊंट। और ऊंट के लिए कौन सा पर्यायवाची बनता है? ऊंट के लिए पर्यायवाची बनता है कर्मेलक। कर्मेलक। गुरुजी कैसे याद करें? कैमल से याद करें, कैमल कहते हैं तो कर्मेलक। ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? उष्ट्र के लिए। और कोई पर्यायवाची बचा है क्या? ऊंट, उष्ट्र, लंबोष्ट, महाग्रीव। मेरी तरफ से ये कंप्लीट है, आप बता दो कि कौन सा पर्यायवाची आपको याद रहा। अनंता देवी। हाँ चलिए, हाँ एक ध्यान रखना, करहा। करहा, बिल्कुल करहा भी कहते हैं। ऊंट को क्या कहा जाता है? करहा। करहा। और एक कहा जाता है कैरेभक, करभक। क्या कहा जाता है? करभक। ये भी किसका पर्यायवाची है? ऊंट का। करहा, करभक, कर्मेलक, महाग्रीव लंबी ग्रीवा है, लंबोष्ट हो जाएगा, उष्ट्र हो जाएगा। ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? ऊंट के हो जाएंगे। नेत्रवारी किसका है? जल का। नेत्रनीर किसका है? सॉरी, जल का नहीं, आंसू का। नेत्रनीर किसका है? आंसू का। नेत्र किसको कहते हैं? आंख को। नीर किसको कहते हैं? जल को। चीजों को जोड़ लो, चीजें याद है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको अच्छी नहीं लगी होगी, आपको अच्छे तरीके से याद हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। और बाकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और क्लास कंप्लीट होने के बाद में, उसके बाद आप जो है प्यारा सा अपना कमेंट छोड़ना कंप्लीट होने के बाद में। और मैं तो लाइव वाले पे कम ध्यान देता हूँ, फिर आपका जो है मेरे पास रिव्यू, मतलब जो है आपके विचार मेरे पास पहुंचते हैं कि आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से आपको समझ में आया, या फिर आप जो है नहीं आया तो मुझे पता तो चले। मेरे हिसाब से तो मैं 100% दे रहा हूँ, फिर मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।